बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear student, Assalamu alaikum and welcome to today's lecture. So, before going further, we need to recap the previous lecture. So today, what we have done so far in stock valuation according to dividend models. We have considered a simple वैल्यूएशन मॉडल जिसके अंदर हमने एक तीन चीज़ें की थी। पहले एक सिंपल वैल्यूएशन मॉडल मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैंने आपको जो है ज़ीरो ग्रोथ मॉडल जो मोस्टली प्रेफर्ड स्टॉक के लिए इस्तेमाल होता है, और तीसरा मैंने आपको बताया था कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा टॉपिक जो है थोड़ा डिफरेंट है। डिविडेंड मॉडल ही है, लेकिन आज हमने जो है फेज ग्रोथ मॉडल जो है वो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मॉडल विच वी डिड सिंपल, जो बेसिक वैल्यूएशन मॉडल है उसके अंदर हमारे पास V नॉट इज द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक एट द टाइम 0, T1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो स्टॉक का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, की पावर 1, D2 divided by 1 plus RS की पावर 2 plus D3 divided by 1 plus RS की पावर 3 and so on। ठीक है, जब तक ये चलते रहेंगे। It goes towards Dn divided by 1 plus RS की पावर n। So what is D1, D2, D3? हमें D नॉट का पता होता है मोस्टली। So D1 is calculated by future value formula, that is compounding formula। हम previous dividend को future में compound करके dividend future के find करते हैं। तो वो कैसे find करते हैं? D नॉट into 1 plus growth G की पावर 1, D2 फाइंड करना है, D नॉट इंटू 1 प्लस G की पावर 2, D3 फाइंड करना है, तो D नॉट इंटू 1 प्लस ग्रोथ मतलब G की पावर 3 and so on till Dn is equal to D नॉट into 1 plus growth की पावर n। ठीक है, इन दिस वे यू फाइंड द डिविडेंड फ्यूचर डिविडेंड्स। इनको आप डिस्काउंट करोगे विद दीज फार्मूला, डिस्काउंटिंग फार्मूला, उनको डिस्काउंट करके एट द टाइम 0 आप स्टॉक की वैल्यूएशन फाइंड कर लेते हो। ये था हमारा बेसिक वैल्यूएशन मॉडल। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जिसको हम गोल्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। अब ये बहुत सिंपल सा मॉडल है। इसके अंदर जब हम वैल्यूएशन निकालते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला था D1 डिवाइडेड बाय R माइनस G, हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो, ग्रोथ हो, D नॉट हो, क्योंकि D नॉट अगर आपके पास है, यू कैन फाइंड D1 easily. How can you find D1 is equal to D naught into 1 plus G? Then you can easily find this amount। ठीक है, तो आप इस तरह कांस्टेंट ग्रोथ के मॉडल के तौर पर आपको 1 प्लस आर लिखने की जरूरत नहीं होती। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के बेस के ऊपर आप स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हो। The basic drawback of this is that your required rate of return should not be less than growth। It should always be, ये less than नहीं होना चाहिए, it should always be more than growth। then आप जो है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल आप लगा सकते हो, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल यूज नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया कि आप जो है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल इस्तेमाल
नहीं कर सकते। ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज दैट हम लोग जब वो जो आगे बढ़ रहे हैं दैट इज फेज ग्रोथ मॉडल। इसको हम मल्टीपल ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। और जो हम इनमें करेंगे, हम टू फेजेस करेंगे, टू फेज ग्रोथ मॉडल मतलब टू स्टेज ग्रोथ मॉडल जो है हम इसमें परफॉर्म करेंगे। ठीक है। टू स्टेज का मतलब है कि डिविडेंड के दो स्टेजेस होंगी आपके क्वेश्चंस के अंदर। आप दो ग्रोथ आपको क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करें साथ साथ इस एग्जाम्पल के, तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक क्वेश्चन मैं सैम्पल आपको देता हूँ। सो दिस इज द सैम्पल क्वेश्चन जिससे हम फेज ग्रोथ मॉडल को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेना, पहले हमने इसको थोड़ा सा पढ़ लें। एबीसी लिमिटेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आर एस है इसका इज 10%। प्रोजेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो इसे 10% रिटर्न रिक्वायर्ड कर रहे हैं शेयर होल्डर्स। द कंपनी इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट, एक नई प्रोडक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, एंड एक्सपर्ट्स एस्टिमेटेड दैट its projected dividend will grow at the rate of 12% for 3 years। एक्सपर्ट्स ने ये एस्टिमेट किया कि फ्यूचर के तीन तीन सालों तक जो डिविडेंड है वो 12% से ग्रो करेगा, जिसको मैंने G1 लिखा है। दिस इज द फर्स्ट ग्रोथ जो 3 सालों तक रहेगी। फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, 3 साल से ऑनवर्ड्स, इट विल ग्रो एट द रेट ऑफ 5%। ये 5% ग्रोथ जो है उससे ग्रो करना शुरू करेगी। तो G2 जो है चौथे साल के बाद, तीसरे साल से, फिफ्थ थर्ड ईयर, तीसरे साल के बाद चौथे साल से ये जो ग्रोथ है वो 5% से प्रोजेक्ट की जा रही है। एवरेज ग्रोथ जो है वो 5% रहेगी। तो G2 जो है वो 5% रहेगा। ठीक है। अब इसके अंदर आप जैसे आपको नजर आ रहा है कि दो फेजेस बन रहे हैं। पहला फेज बन रहा है ग्रोथ के हिसाब से पहले 3 साल, जिसमें ग्रोथ जो है वो 12% से रहेगी। और उसके बाद जो फेज बन रहा है वो 3 साल के बाद वाला फेज बन रहा है, जिसमें ग्रोथ जो है वो 5% रहेगी। तो प्रीवियस ईयर जो डिविडेंड दिया था, जिसको हम डी नॉट कह सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको देखें, दिस इज दी डी नॉट, तो वो आपके पास है $4 पर शेयर। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन की। सो इट इज अ बिट ऑफ अ क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टफ है। तो बहरहाल इसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले सिंपल डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो हमें दिया हुआ है 10%। ठीक है। उसके बाद हमें फर्स्ट ग्रोथ जो 3 सालों तक है, 3 इयर्स तक, स्मॉल एन उसको मैं कहता हूँ, 3 सालों तक है, 3 इयर्स। ओके। अब यहाँ से और 3 सालों तक जो ग्रोथ है वो है 12%। अब हम ये भी कर सकते थे कि दोनों ग्रोथ की एवरेज निकाल के, हम कहते हैं एवरेज ग्रोथ से थ्रू आउट द ईयर्स जो है वो 5% और 12% के दरमियानी कोई हम ग्रोथ निकाल कर, तो फिर हम एक ग्रोथ रेट फाइंड कर लेते हैं और उसकी बेस पे हम गोल्डन ग्रोथ मॉडल लगा देते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि पहले 3 साल के लिए कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आर एस जो है वो G1 से छोटा है आर एस। तो यहाँ पर आपका गोल्डन ग्रोथ मॉडल लग ही नहीं सकता। एवरेज ग्रोथ ही 12% से 10% से बढ़ रही है, तो गोल्डन ग्रोथ मॉडल तो लग ही नहीं सकता। सिंपल ग्रोथ मॉडल इधर लगेगा। सो तीसरे साल के बाद, मतलब फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, ये मैंने लार्ज एन इस वजह से लिखा है, इसको मैं क्वेश्चन के आगे जाके आपको बताऊंगा
कि मैंने ये स्मॉल एंड फर्स्ट फेज के लिए, ये लार्ज एंड सेकंड फेज के लिए। 3 इयर्स ऑनवर्ड्स जो है वो ग्रोथ आपकी G2 जो है वो कितने से है, वो 5% से है। अब ये ग्रोथ जो है दिस इज लेस देन RS इज मोर देन G2, तो यहाँ पर गोल्डन ग्रोथ मॉडल बहुत आराम से जो है लग जाएगा आपका। तो 3 इयर्स ऑनवर्ड्स हम गोल्डन ग्रोथ मॉडल लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट हमारे पास चीज आ गई दैट इज D0। D0 इज $4 पर शेयर, मतलब प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें कि इसमें वो कह क्या रहा है। टाइमलाइन बना लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट फेज, ये फर्स्ट फेज है, और इसके बाद आपके सेकंड फेज शुरू हो जा रहा है, 4 5 6 एंड देन ऑनवर्ड्स। फर्स्ट फेज में आपका ग्रोथ जो है वो है 12%, ठीक है। सेकंड फेज में जो 3 इयर्स से स्टार्ट हो रहा है, आपकी ग्रोथ जो है ये यहाँ पर ये कंटिन्यू रहेगी थ्रू आउट द ईयर्स। एक एस्टिमेट लगाया है वो आपकी है 0.05, मतलब 5%, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट फेज, दिस इज योर सेकंड फेज। थ्रू आउट दीज फेजेस आपका एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है कि आपने आज इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू नीड V0 एट 0, ठीक है। पहले फेज का तो कोई मसला नहीं है, वो टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है। पहला फेज कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है। इशू कम्स व्हेन सेकंड फेज कम्स। सेकंड फेज आपका स्टार्ट ही इसके टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं थर्ड ईयर तक, तो स्मॉल n इज इक्वल टू 3। इसका फेज ही थर्ड ईयर से स्टार्ट हो रहा है, हमने इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। इसका जो फेज है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है थर्ड से, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू थर्ड ऑनवर्ड्स जो है वो आपका फेज स्टार्ट हो रहा है। हमें इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए एट टाइम 0, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू इस पूरे स्ट्रक्चर की है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी है, इस पूरे स्ट्रक्चर की है। हमें दो प्रेजेंट वैल्यूज पता चलेंगी, दो। हम अगर यहाँ पे मॉडल लगाते हैं टाइम 0 पे एक इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। इस फेज का अगर हम लगाते हैं गोल्डन ग्रोथ तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड होगी, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी। और अगर हमने V0 फाइंड करना है तो V0 अगर हम फाइंड करेंगे तो V0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। नाउ द V2 जो V2 है वो यहाँ पर आएगा। इसको फाइंड करने के लिए हमें इसको भी टाइम 0 पे लाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन इसको जरा फॉर्मूला में लिख दूंगा तो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। तो V2 को हम यहां से थर्ड ईयर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर से हम लोग टाइम 0 तक लेकर आएंगे एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए। V2 जब यहां पर आएगा तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, हमारे पास V0 आ जाएगा। फेज 1 का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फेज 1 पे गोल्डन ग्रोथ मॉडल तो आपका लगना नहीं, तो आपका सिंपल यहाँ पे जो फॉर्मूलाज लगने हैं वो आपके पास लगेंगे। पहले साल का D1 डिवाइड बाय 1 प्लस RS की पावर 1, पहले साल पे जो डिविडेंड होगा। सेकेंड ईयर पे D2 डिवाइड बाय
1 प्लस आर एस की पावर 2 प्लस D3 divided by 1 plus Rs की पावर 3. So this is the formula for phase 1. phase 1 की अगर हमने इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल जो D1, D2 और D3 है उनकी प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास जो है फेज 1 की जो V1 हमारे पास आ जाएगा. Now the second part is, अब जब हम सेकंड पार्ट में आते हैं तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है वो 3 साल से ऑनवर्ड, मतलब 3 to ऑनवर्ड्स हमारा चेंज हो जाना है, डिविडेंड सेम हो जाना है, 5% हो जाना है. तो यहाँ पर हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लगा सकते हैं, मतलब थर्ड ईयर से ऑनवर्ड हम लोग ये काम कर सकते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं dn+1. अब यहाँ पे n+1 क्यों लिख रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि हम D0 से भी फाइंड कर सकते थे D4 ही फाइंड करना है हमने, लेकिन D4 फाइंड करने के लिए हमें D3 फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ये वाला, क्योंकि ये जो पहला फेज है ये ग्रोथ है 12% के हिसाब से. अगर हम 12% के हिसाब की ग्रोथ वाले D0 के साथ हम D4 फाइंड करेंगे तो वो एक किस्म का गलत हमें जो है वो दे देगा आंसर. तो हम लोग डिविडेंड जो 4 है वो अकॉर्डिंग टू डिविडेंड थर्ड ईयर के हिसाब से ग्रोथ जो सेकंड ग्रोथ है उसके हिसाब से हम फाइंड करेंगे. तो हमें ये वाली ग्रोथ चाहिए होगी, ये वाला डिविडेंड चाहिए होगा, थर्ड ईयर का डिविडेंड चाहिए होगा. जो D0 है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, हमें थर्ड ईयर का D0 चाहिए होगा. तो dn+1 लार्ज एन, तो लार्ज एन क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है. dn+1 डिवाइडेड बाय Rs माइनस G2. ये आपके पास कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लग गया. कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल आपने जब लगा दिया यहाँ पे तो आपके इस फेज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. द ड्रॉबैक इज, ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर आएगी, एन पर, इधर यहाँ पर नहीं आएगी, टाइम 0 पे नहीं आएगी. हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो फेज 2 की है वो यहाँ पर आएगी प्रेजेंट वैल्यू. अब इसको यहाँ पर कैसे लेकर आया जा सकता है, अगेन अब हमने अगर इसको टाइम 0 पे लेकर आना है तो इसका फॉर्मूला टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम पढ़ चुके हैं. हम उसको जो है जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते होते थे तो हम करते थे फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है. अब इस एन को हम लार्ज एन से कन्वर्ट कर दें, ये फ्यूचर वैल्यू जो है ये हमारी V2 से हो जाएगी, जो हमारे पास यहाँ पे V2 आएगी, और 1 प्लस आर जो है वो RS में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमारे पास जो है प्रेजेंट वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है. तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो पूरा ये एलिमेंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा V2 में कन्वर्ट हो जाएगा. इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आर की पावर एन के साथ, तो हमारे पास कंप्लीट जो है ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. तो मैं ये फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूँ 2 स्टेज मॉडल का, ताकि आपको क्लियर हो जाए. अब मैं यहाँ पे D1 को भी थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा. D1 निकलेगा D0 इंटू 1 प्लस G1 डिवाइड बाय 1 प्लस RS की पावर 1 प्लस D0 इंटू 1 प्लस G1 डिवाइड बाय 1 प्लस RS की पावर 2, यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी, प्लस D0 इंटू 1 प्लस G1 की पावर 3 डिवाइड बाय 1 प्लस RS की पावर 3. ये फर्स्ट फेज. नाउ द सेकंड फेज, dn+1, dn that means D3 into 1 प्लस G2, ग्रोथ 2 के हिसाब से हमने फाइंड करना है, ठीक है. इस वजह से हम यहाँ पे D0 नहीं यूज कर सकते, क्योंकि D0 से G2 नहीं हुआ, वो पहले साल G1 पे हुआ है, तो हमें तीसरे साल का डिविडेंड चाहिए होगा dn पर, डिवाइड बाय
RS minus G2 multiply by 1 divided by 1 plus R की पावर n। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको समझ आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। 4 इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0.12 की पावर 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0.12 की पावर 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये dn तब आएगा जब हमारे पास d3 आ जाएगा। तो d3 हम लोग फाइंड कर लेते हैं। d3 आपका जब इस एलिमेंट को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो d3 आएगा वो आ जाएगा 5 पॉइंट यहाँ पर हम लोग इसको पहले इसको सॉल्व बाद में करते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला वैसे ही लिख देते हैं। अभी जब d3 आएगा तब मैं फॉर्मूला लिख दूंगा यहाँ पे dn इंटू 1 प्लस 0.05 डिवाइड बाय 0.10 माइनस 0.05 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 3 बिकॉज एन यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 है। ये सारी वैल्यूज को हमने जो है वो देख लिया। फर्स्ट वैल्यू है, इसको सॉल्व किया, हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज 4 पॉइंट, राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल पॉइंट में 4.07। इस वैल्यू को हमने कंप्लीट किया, हमारे पास आ गया 4.15 प्लस, इसको जब हमने सॉल्व किया था हमारे पास आया था 5.63, d3 आया था 5.62। ठीक है, उसको डिवाइड किया था हमने 1.10 की पावर 3 से। 5.62 आया था d3 की, उसको डिवाइड किया इसके साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आई लेट्स से हमारे पास 5 सालों का फर्स्ट फेज है और ऑनवर्ड्स जो है वो सेकंड फेज है। 2 फेजेस की बात करेंगे तो हम अगर वी नॉट निकालना है तो 5 सालों के लिए हमारे पास d1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r की पावर 1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस rs की पावर 2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस rs की पावर 3 प्लस d4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस rs की पावर 4 प्लस d5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस rs की पावर
5 आ जाएगा। 5 साल उससे आगे कांस्टेंट ग्रोथ है तो अगेन हम इस तरह कर लेंगे। अब 5 है तो डी एन हमारे पास जो होगा 5 होगा। तो अगेन हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डी एन प्लस 1 डिवाइड बाय आर एस माइनस जी टू इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एस की पावर n। जो भी n होगा, अब इस सूरत में n जो है आपके पास क्या है 5, n प्लस 1 6, d6 आपने 5 फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ d5, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, d1 इज इक्वल डी नॉट इंटू 1 प्लस g1, दो ग्रोथ दिए हैं 1 प्लस आर एस पावर 1 प्लस डी नॉट इंटू 1 प्लस g1 की पावर 2, 1 प्लस आर एस की पावर 2 प्लस डी नॉट इंटू 1 प्लस g1 की पावर 3 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एस की पावर 3 प्लस डी नॉट इंटू 1 प्लस g1 की पावर 4 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एस की पावर 4 प्लस डी नॉट इंटू 1 प्लस g1 की पावर 5 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एस की पावर 5 प्लस सेकंड फेज में आपके पास आ जाता है जी डी एन जो है वो है आपके पास d5। ठीक है, d5 इंटू 1 प्लस g2, ठीक है g1 नहीं g2 डिवाइड बाय आर एस माइनस g2। ये आपके पास n तक आपको प्रेजेंट वैल्यू दे देगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एस की पावर 6 से, तो आपके पास टाइम 0 तक फेज 2 की प्रेजेंट वैल्यू दे देगा, और ये वैसे ही टाइम 0 तक प्रेजेंट वैल्यू आएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास v नॉट जो है वो आ जाएगा। दिस वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। So your assignment today is you have to solve this question, and this question is a little bit change। इसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज किया, मतलब आर एस मैंने चेंज कर दिया 7% से, और g1 9% से, g2 जो है 3% से। and this question is the first phase comprise over 4 years। for 4 years the growth rate will be 9%। from fourth year from fourth year onward जो it will be grow at the rate of 3%। ठीक है, और जो प्रीवियस डिविडेंड का जो प्राइस है, जो प्रीवियस डिविडेंड दिया था वो $9 पर शेयर डिविडेंड दिया था। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है एंड यू हैव टू अपलोड दिस क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।